हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि जैसे कि सभी का चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव को दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इनवर्स का नहीं पढ़े होंगे तो इनवर्स का जाके देख सकते हैं। मैट्रिक्स का अगर आप सब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद अगर देखे होंगे डिटर्मिनेंट का, नहीं तो डिटर्मिनेंट का देख सकते हैं। उसके बाद अगर अवकलन का नहीं देखे होंगे तो अवकलन का भी देखिए। ठीक है, इसके बाद आज का जो वीडियो है समाकलन का होने जा रहा है, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, जिसका कोई निश्चित नहीं है उसके बाद होगा निश्चित भी समाकलन होगा। तो चलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे, इसी प्रकार से आपको हम स्टार्ट करते रहेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x का क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि आपको यहाँ से कुछ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक का स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो बोलेगा कि सर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। और साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, बोलेगा इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स होता है। जी बिल्कुल होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, है ना, यहाँ से अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला है, तो बोलेगा कि ये तो फार्मूला हो चुका है साइन ए प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए। तो यानी कि स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, और इंटू में क्या बचेगा डी एक्स। चलिए अब यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है तो थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाने का ही प्रयास करेगा। पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलिएगा कि माइनस में कॉस एक्स होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल साइन एक्स होगा। प्लस में आपको इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आ गया। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, कहते हैं समाकलन करें कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा। ये भी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, बोलेगा सर कॉस स्क्वायर का समाकलन देखिए कैसे निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बोलेगा कि 1 प्लस कॉस 2x और बटा में 2 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर का फार्मूला यही होता है। और नहीं पता है तो देखिए हम अभी आपको बता देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं cos 2x। ठीक है, cos 2x का फार्मूला होता है ना cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x होता है। बिल्कुल होता है। cos 2x का फार्मूला, इस साइन को cos में बदल देंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1 होगा। माइनस में इस तरफ लाएंगे तो प्लस होगा। 1 प्लस cos 2x बराबर में क्या बचेगा, बोलेगा कि बचेगा cos स्क्वायर 2x। ठीक है, cos स्क्वायर 2x बचेगा। देखिए 2 गुना में नीचे आके क्या होगा, तो बोलेगा कि भाग में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ cos स्क्वायर x है तो हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos 2x बटा में 2 लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस में cos 2x। ठीक है, 1 प्लस में cos 2x एक सेकेंड, 1 प्लस में cos 2x और बटा में कितना हो गया 2 और इंटू में dx हो गया। 1/2 देखिए कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर करेंगे तो 1 प्लस में cos 2x का समाकलन हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम बात करेंगे एक का इंटीग्रेशन करेंगे, एक का इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे पहले बार, उसके बाद हमको cos का इंटीग्रेशन करना होगा। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है तो आपको बारीकी से बनाना होगा। जो देखिएगा छोटा प्रश्न जाएगा तो उसको लॉन्ग करने का प्रयास करिएगा, जो लॉन्ग जाएगा उसको शॉर्ट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यही मैथ का नियम है। अगला है कि 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x और x के गुणांक से भाग देंगे, मतलब 2 से भाग देंगे
और प्लस में सी या तो के लिख देना, ठीक है। सी या तो के लिख देना, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि 2 नंबर भी आपको समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 3 है, कहते हैं मान निकाले, यानी कि 3x² e के पावर x। देखिए आपको सामने जो देख रहे हैं, आपको पूछा गया, ये कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। आपको पता है कि ऐसा ऐसा हम तो आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवा देते हैं। 3x² का पहले समाकलन करेंगे, उसके बाद देखेंगे e के पावर x का समाकलन करेंगे। ये 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, तो x² का समाकलन हो जाएगा प्लस में e के पावर x का समाकलन e के पावर x होगा। देखिए समाकलन का नियम है कि पावर में एक जुटेगा, टोटल पावर से भाग पड़ेगा, e के पावर x का e के पावर x, और प्लस में पूरा इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा तो आपको c या तो k जोड़ देना है। यहाँ देखिए गुना और भाग में तो कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा x के पावर 3 प्लस में e के पावर x प्लस में k। तो इस प्रश्न का जो है इतना आपको उत्तर आ गया है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव के लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा पड़िएगा, कहते हैं मान निकालिए 3x² प्लस, यानी x के पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। जी देखिए 2020 में पूछा गया था। बोलेगा सर इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। 3x², 6 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा सर 3 पावर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 1, ठीक है। 1 का भी अपने मन से स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ से देखिए हम मान रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो लिखेगा माना कि z बराबर या तो t बराबर x के पावर 3 मान रहे, ठीक है। x के पावर 3 मान रहे, देखिए क्यों मान रहे, क्योंकि घटाना है, 3 पावर लेंगे तभी तो 2 पावर अवकलन होके आएगा। अब यहाँ से अवकलन करेंगे dz बटा में dx, 3 पावर का अवकलन क्या होगा, पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा। देखिए 1 गुने dz करेंगे तो dz हो जाएगा, ठीक है, होगा नहीं, बिल्कुल। परंतु हम एक काम करते हैं कि इसको स्थान परिवर्तन कर देते, ठीक है। क्या स्थान परिवर्तन कर देते हैं कि देखिए यहाँ पर dz लिखा हुआ, तो इसके स्थान पर इसको लाते हैं, इसके स्थान पर इसको ले जाते हैं, मतलब कि यहाँ से 3x² हो जाएगा और dx के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम dx का मान निकाल लिए, ठीक है, किसका मान निकालिए, dx का मान निकालिए। अब यहाँ से देखिए प्रश्न को चलेंगे, 3x² बटा में, देखिए x के पावर 3 को क्या माने, तो z माने, तो z के स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर गुने में, यहाँ से देखिए dx है, dx का मान निकालिए dz बटा में 3x², तो यहाँ से लिखेंगे dz बटा में 3x², ठीक है। 3x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा 1 बटा में z² प्लस में 1 का स्क्वायर। तो आप लोग सभी फार्मूला पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े, अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए। देखिए ये अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है नौरटा ही फार्मूला आ गया है, ठीक है। क्या फार्मूला है, नौरटा है। कौन सा नौरटा है, तो देखिए यहाँ पर फार्मूला पढ़ेंगे कि z², एक मिनट, यहाँ पर पढ़ोगे कि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होता है। तो 1 बटा 1 प्लस, इसको x पढ़िए, इसको 1 पढ़िए, तो इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स z प्लस में c, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स z का मान देखिए कितना है, x के पावर 3 प्लस में c, यही जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमको पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अगला बढ़ रहे हैं, चलिए ठीक, कमेंट वगैरह करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिएगा 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से, 2020 में पूछा गया, ठीक है। आइए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, उन्हीं की इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 1 प्लस cos x का, cos x है ना, तो इसको हम बनाएंगे। साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर x और बटा में 1 प्लस cos x और इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर कर देंगे अपने मन से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, वो एक का स्क्वायर b² है, तो एक बार देखिए घटा रहे हैं, तो एक बार हमको जोड़ देना है, ठीक है।
ए माइनस बी और ए प्लस बी, और यहाँ से हो गया 1 प्लस में कॉस एक्स। यहाँ देखिएगा ई प्लस और प्लस वाला कैंसिल होगा, तो आपको बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हमको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष एक्स होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और प्लस में सी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको इतना राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया। ठीक है, जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। अगला बढ़े, 5 के बाद देखिएगा 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, 6 नंबर भी प्रश्न आपको पूछे गए 2020 के एग्जाम में। ठीक है, देख सकते हैं क्या पूछे गए हैं कि मान निकालिए। ठीक है, क्या निकालिए, मान निकालिए एक्स और साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बिल्कुल आसान है, इसमें सब पहचानिएगा कि कौन किसका अवकलन होता है। तो बोलिएगा सर साइन इनवर्स का अवकलन होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या किया, माना कि z बराबर में साइन इनवर्स एक्स, और इसको अवकलन करेंगे तो dz बटा में dx होगा। साइन इनवर्स का अवकलन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखिए भागा में तिरछा के गुना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलिएगा dz होगा, तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, dx होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है dx का मान आ चुका है। dx का मान क्या आ चुका है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हो गए x, साइन इनवर्स को क्या माने, z माने, तो z लिखेंगे, और बटा में आया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने में dx यहाँ पर, है ना। dx का मान क्या है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dz। देख सकते हैं ये दोनों, देखिए भागा में गुना में कैंसिल होगा। तो यहाँ से देखिएगा x और z का समाकलन करना होगा। ठीक है, x और z का समाकलन करना होगा, है ना। अच्छा बोलिएगा क्या चीज कि सर x और z का समाकलन कैसे होगा। यहाँ से देखिए इस साइन इनवर्स सीधा ओके क्या होगा, बोलिएगा साइन होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलिएगा साइन हो जाएगा, यानी x बराबर में z, नो इधर साइन z होगा, बराबर में आपको x होगा। ठीक है, साइन इनवर्स इस तरफ होकर साइन हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या मान रखेंगे, यहाँ से आपको मान आ जाएगा, x का मान हो जाएगा साइन z। ठीक है, इंटू में क्या है, इंटू में हो गया dz, तो z का समाकलन करना। ठीक है, इस देखिए u भी का समाकलन चलेगा। u भी का समाकलन किस तरह से करते हैं, इसके लिए फार्मूला ILATE। ठीक है, आईलेट, इन पांचों अक्षर में से जो पहले आता है इसको u मानते हैं, जो पीछे आता भी मानते हैं। I फॉर इनवर्स हुआ, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रायगोनोमेट्री, और E फॉर एक्सपोनेंशियल। देखिए T फॉर ट्रायगोनोमेट्री देखिए यहाँ आया है, और A फॉर अलजेब्रा पहले है। ठीक है, तो अलजेब्रा को u मानेंगे, ट्रायगोनोमेट्री को भी मानेंगे, क्योंकि अलजेब्रा पहले आया। अलजेब्रा देखिए जोड़ घटाव संख्या रहेगा, अलजेब्रा होगा, और T फॉर ट्रायगोनोमेट्री पीछे आया। तो u v का समाकलन किस प्रकार से करते हैं, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से लिखे क्या, यहाँ से लिख सकते हैं कि u को बाहर करते हैं, मतलब z को बाहर करेंगे, और साइन x का समाकलन करते हैं। ठीक है, साइन x का समाकलन, यहाँ से देखिएगा जो बाहर है उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, जो बाहर है उसका अवकलन, और जिसका समाकलन हुआ उसका 2 बार समाकलन करते हैं। क्या बार समाकलन, तो 2 बार समाकलन। यहाँ से देखिएगा z इंटू में क्या हो जाएगा, बोलिएगा z इंटू में साइन का समाकलन कितना होगा, बोलिएगा साइन का समाकलन कॉस हो जाएगा माइनस में, z का समाकलन z के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा, और साइन का समाकलन कितना होगा, बोलिएगा माइनस में कॉस होगा इंटू में dz। ये वाला dz हट गया, बाकी वाला बच गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बचेगा माइनस में z, और यहाँ पर कॉस z। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब कॉस यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ से कॉस z और इंटू में dz बचेगा। तो यहाँ से बचेगा z इंटू में कॉस z, और प्लस में कॉस का समाकलन कितना होगा, बोलिएगा साइन z, प्लस में c होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको तो आ चुका है, परंतु हम बात चाहेंगे
कि यहाँ से मान रखना होगा, ठीक है। जैसे साइन जेड का मान कितना x है तो x रखेंगे, कॉस का मान निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। जैसे साइन का मतलब p/h होता है ना, p/h के हिसाब से निकालना होगा। हम निकाल दे मान, क्या बोलेगा जी सर निकाल दिए मान। देखिएगा हम यहाँ से आपको मान निकाल देते हैं, एक सेकेंड, नहीं इसको हटा ही देते पूरा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, हम देखिए तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। माइनस में जेड कॉस एक्स है, ठीक है। माइनस में क्या है तो माइनस में आपको हो गया जेड कॉस एक्स था, और प्लस में हो गया आपको साइन जेड प्लस में सी, ठीक है। यहाँ से हमने माने थे एक्स बराबर में, एक्स बराबर क्या माने थे, एक सेकेंड, जेड बराबर माने थे, ठीक है। जेड बराबर माने थे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माने थे, साइन इनवर्स एक्स। इस तरफ आके क्या हो गया था तो साइन जेड बराबर एक्स हो गया। देखिए साइन का मतलब होता है p/h होता है ना, p/h, p का मान x है, h का मान कितना है, h का मान बोलिएगा 1 है, h का मान कितना 1 है, तो हमको b का मान नहीं निकलेगा, b का मान निकल जाएगा, h² में से p² घटा देंगे तो 1² माइनस 1², तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, तो b का मान आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको बच गया जेड, जेड का मान कितना है तो बोलिएगा सर जेड का मान निकालेंगे, है ना, जेड का मान कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जेड का मान कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया। देखिए सब जेड आया था, ठीक है, यहाँ पर भी जेड होगा। देखिए कॉस जेड का मान निकालेंगे, कॉस का मतलब b/h होता है, b का मान √1 माइनस x² है, h का मान कितना है, h का मान 1 हो गया, प्लस में साइन जेड, ठीक है, साइन का मतलब p/h होता है ना, और साइन जेड का मतलब देखिए इस तरफ जाके इन्वर्स ले लेगा तो यहाँ से हो जाएगा साइन जेड बराबर x, ठीक है। इस तरफ आके साइन हो जाएगा ना, साइन जेड का मान x हो गया, तो यहाँ से इसको सजा के लिख दीजिएगा, है ना, प्लस में सी लिखेगा, यहाँ से लिखेगा √1 माइनस x², उसके बाद हो गया साइन इनवर्स x प्लस x हो जाएगा, है ना, x प्लस में सी, ओके। और आशा करते हैं कि इस प्रश्न को भी समझ में आ गया, है ना। अगला बढ़े, 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मान निकालिएगा 2019 में कॉट स्क्वायर का। देखिए कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर x माइनस में 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है। कॉट स्क्वायर का समाकलन क्या होगा तो बोलेंगे अलग अलग फार्मूला करेंगे सर, 2 स्टेप में बनाएंगे, 2 नंबर तो दिक्कत होगा, है ना। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है तो बोलिएगा कि माइनस में कॉट x होता है, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है, प्लस में आपको c हो जाएगा, है ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। आशा करते हैं 7 नंबर समझ गए। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि √1 प्लस साइन 2x का फार्मूला, ठीक है। जो शुरुआती किए थे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही बताए थे ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ से हो गया √इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 1 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, हम 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √a² b² 2ab किसका फार्मूला होता है तो बोलिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स के होल स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बोलिएगा सर, यहाँ से बचेगा आपको साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलिएगा माइनस में कॉस एक्स होता है, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स होता है, प्लस में सी होता है, तो माइनस में कॉस प्लस में साइन और प्लस में सी, इसका सही जवाब हो चुका है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए हैं ना। चलिए अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 2018 में पूछा गया है, tan के 3 पावर का अवकलन क्या होगा, ठीक है। tan के 3 पावर का समाकलन क्या होगा, सॉरी
tan के 3 पावर का समाकलन निकालना है। तो बोलेगा सर इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स और इंटू में tan x लिखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए tan 2 पावर एक पावर जोड़ेंगे तो 3 पावर होगा ना। देखिए tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 होता है, इंटू में क्या हो गया tan x इंटू में dx हो गया ना। यहाँ से z बराबर मान लेते हैं, ठीक है। z बराबर क्या मानते हैं, बोलिएगा z बराबर tan मान लेते हैं, tan मान ले। इसको पहले गुना कर लीजिए, ठीक है। गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू में tan x होगा और इंटू में dx, ठीक है। tan में एक गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको tan x इंटू में dx। चलिए tan x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं ना, log sec x होता है, परंतु इसको हल करना है तो z बराबर मान लेंगे। z बराबर क्या मानेंगे, तो माना कि z बराबर में tan x है। tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, है ना। यहाँ से हमको dx का भी मान निकालना पड़ेगा, तो निकल जाएगा dz बटा में सेक स्क्वायर x आई। तो यहाँ से हम बात करेंगे सेक स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स। बोले tan x को क्या माने, तो z माने, तो z हो गया गुने में। dx को क्या माने, तो लिखेगा dz बटा में सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। dz बटा में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस में tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिएगा लॉग होता है सेक x होता है, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा z का समाकलन z के सापेक्ष। यहाँ से हो गया लॉग साइन एक्स और लॉग सेक एक्स है, आइए हो गया। अच्छा पावर में एक जोड़ेंगे, 2 पावर और 2 पावर से बात देंगे, 1 पावर है, समाकलन का नियम यही कहता है ना। यहाँ से हो गया लॉग सेक एक्स प्लस में और सी अभी नहीं जोड़ना है। अच्छा कॉन्स्टेंट हट के इंटीग्रेशन की चिन्ह जोड़ देंगे। बोलिए जेड का मान कितना माने थे, जेड बराबर tan माने थे, tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 और यहाँ से हो गया लॉग सेक एक्स और प्लस में हो गया सी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपको इतना उत्तर आ गया है, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग को आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 तो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, इन्हें पूछा गया 10 कभी क्या नहीं पूछा गया है, पूछेगा कभी। कहते हैं कि समाकलन करें सेक के पावर n और tan थीटा इंटू में डी थीटा। इसमें क्या मानेंगे, अच्छा tan बराबर मानते हैं तो tan काटेगा नहीं, इसलिए सेक मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि z बराबर में सेक थीटा। ये तो ज़्यादा ही आप प्रैक्टिस करिएगा तो पता चलेगा कि किसको क्या मानना है। सेक का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू में tan थीटा, है ना। सेक थीटा इंटू में tan थीटा, देखिए भागा में नीचे के गुना होगा तो dz बटा में हो जाएगा सेक थीटा इंटू में tan थीटा, देखिए भागा में इधर आके गुना होगा डी थीटा। तो आइए यहाँ से प्रश्न से चलते हैं। सेक बराबर हमने क्या माने, तो बोलेगा जेड माने, तो जेड के पावर n हो जाएगा इंटू में क्या हो गया tan थीटा। आइए डी थीटा मान कितना है, तो यहाँ से हो गया dz बटा में सेक थीटा इंटू में tan थीटा, है ना। देखिए tan थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया जेड के पावर n। सेक थीटा क्या माने जेड, तो यहाँ पर देखिए सेक है तो क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे इंटू में डी जेड। यहाँ से अगर हम बात करेंगे भागा में पावर क्या होता है, देखिए भागा में पावर घटता है ना, समान आधार समान तो भागा में पावर घट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ समाकलन के नियम कहता है कि पावर में एक जुटेगा, है ना, पावर में एक जुटेगा, एक जोड़ दिए, है ना, एक जोड़ दिए और टोटल पावर से भाग दे देंगे। टोटल पावर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, हो गया माइनस प्लस कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा जेड बराबर क्या माने, तो बोलिएगा सेक के पावर n माने। अच्छा जेड n बराबर क्या n है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 10 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना समझ में आ गया, 10 आ गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि समाकलन करें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा।
तो इस प्रश्न को जो है अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अभी तक जो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। आप लोग प्ले लिस्ट को चेक करिए, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो सारा डाल रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।